गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को। तो आइए हम जानते हैं हमारी पूजा की तैयारी कैसी रही और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाते हैं थोड़ा सा आटा से हम चौक पोतते हैं, फिर रखते हैं यहाँ पे हम पूजा की चौकी, फिर उस पर लाल कपड़े बिछाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसलिए पूजा किया है क्योंकि मेरे भगवान जहाँ पे थे वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं भगवान को मैं थोड़ा सा अलग साइड में जहाँ जगह थी वहाँ पे मैंने रख के अच्छे से पूजा की। तो फिर मैंने लाया लड्डू गोपाल का झोला, फिर उनकी दोनों गायें, फिर आ गए मेरे लड्डू गोपाल। फिर मैं लड्डू गोपाल को सुबह ही दही से ये सबसे शहद और से स्नान कराए थे। उसका क्लिप नहीं ले पाई थी फ्रेंड्स, तो इसलिए नहीं। और फिर उसके बाद देखिए मेरे लड्डू गोपाल हो रहे हैं तैयार और कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप लोग बताना कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं और उनके लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। तो फिर मैंने उनको लगाया बाल और फिर लगा दी मैंने उनकी पगड़ी। ये हो गए फाइनली मेरे लड्डू गोपाल तैयार और जाके अपने झूले पे बैठ गए। फिर उनकी दोनों गाय कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पूजा के स्थान पे ना जगह नहीं था, इसलिए मैं नीचे ही रखी थी। और ये रहा उनका सिंहासन। और बर्थडे होने के बाद, जन्म होने के बाद फिर लड्डू गोपाल झूले से उतर के इस पे आके रेस्ट करेंगे। तो फिर इसीलिए मैं फिर ये रही इनकी जूती कि भगवान को कभी भी कहीं भी जाना हो तो ये अपना चले जाएंगे। फिर ये हम लोग पूजा के स्थान पे रख देते हैं और फिर उसके बाद मैं इनका भोग एक एक करके लेके आती हूँ फ्रेंड्स। ये रही इनकी माखन मटकी। फिर ये खीरा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब बोलते हैं कि खीरा के बिना तो लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी होती है और इसी से इनका जन्म हुआ था। तो बट हम लोग उसमें सब एक दिन बंद करके रखते हैं, पर मैं नहीं रखती हूँ, मैं बर्थडे ही करती हूँ। खीरे का भोग लगा देती हूँ, खीरा 12 बजे मतलब ये कट कर देती हूँ। फिर अच्छी तरीके से मैंने इनके मोर के पंख को सारा लगाया, जो कि इनका बहुत ही प्रिय है। ये देखिए कितना मोर के पंख मैंने जो भी था सब इनके लिए मैं लेके आई थी मार्केट से। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनका गले का खो गया मेरे से, पता नहीं कहाँ, मेरे को मिल नहीं रहा था या दुकान पे छूट गया, मैं भूल गई, कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरे लड्डू गोपाल पुराना ही गले का पहने हुए हैं और उनकी बांसुरी भी नहीं मिल रही थी, तो दूसरी बांसुरी थी ऐसे ही रख दी। फिर मैंने पूजा की फटाफट से देखी, कर ली सारी तैयारी। माखन मिश्री सब कुछ जो भी था मेरे पास, भगवान ने जितनी मुझे पुशारत थी मैंने अपनी तैयारी की अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर लड्डू गोपाल की पूजा में कोई भी त्रुटि हो रही होगी तो प्लीज़ दोस्तों बताना। फिर मैंने उनके लिए बनाया थोड़ा सा चन्ना मिर्च में मैंने यही दही और चीनी, पानी और गंगा जल, शहद, तुलसी के पत्ते, फिर मैंने इसको फटाफट से हो गया। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, बट मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला। फिर उसके बाद मैं आ गई इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसाद क्या है, पंजीरी, धनिया की पंजीरी। इनको आटे की पंजीरी नहीं, इनको धनिया की पंजीरी का भोग लगता है फ्रेंड्स। ये कान्हा जी का होता है। फिर मैंने कढ़ाई रखा, मखाना को भूना, उसको भून के निकाल लिया। फिर मैंने थोड़ा घी डाला, घी डाल के 3 से 4 मिनट तक ये धनिया पाउडर को मैंने रोस्ट किया। अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं भी है तो भी आप मिक्सर में या ग्राइंडर में धनिया पाउडर लेके पीस सकते हो। और ये चीनी देखिए मैंने जल्दी में ऐसे ही खड़ी ही चीनी डाल दिया। इसमें हमको चीनी को ग्राइंड करके डालना चाहिए था, बट नहीं डाला, मैं बोली सब खा लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने मखाना उसमें डाला। और फिर तुलसी का पत्ता जो होता है ना, वो तो किसी भी चीज़ में डालना, मतलब कि प्रसाद में लड्डू गोपाल के तो हर चीज़ में शुभ ही होता है। तो इसलिए मैंने ये देखिए हमारा लड्डू गोपाल का धनिया पंजीरी हो गया बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी। फिर मैं भी इसको ले जाती हूँ पूजा जहाँ मैंने लड्डू गोपाल को बिठाया था वहाँ पे ले जाके सब रख देती हूँ फ्रेंड्स। इसमें मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी फ्रेंड्स, मतलब सर्दी जुकाम खांसी बुखार, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा छोटे में ही, उनकी कृपा से मेरी पूजा संपन्न हो गई। छोटे में ही जो कुछ भी था मेरे पास सब कुछ अवेलेबल हो गया। फिर मैं आ जाती हूँ
अपनी कान्हा को, छोटा लल्ला को तैयार करने। उसको बिल्कुल तैयार नहीं होना था, सब चीज़ निकाल के फेंकना था। किसी तरीके से पहनाया पर बहुत रो रहा था, तो मैंने बोला निकाल दे, बच्चे का खेलना ही ज़रूरी है। फिर मैं पहना दूँ और रोए तो उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए, और मैं एक चीज़ आपको बता दें, आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं कान्हा को जो कपड़ा पहनाई थी ना, वो कपड़ा मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने कपड़ा चेंज कर दिया। आप देखना, ध्यान देना। तो फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ अपना फटाफट से। पूजा जैसे आप लोग करते हैं उसी तरीके से फिर सारी पूजा मैं करती हूँ। प्लीज़ मेरे पूजा में कोई त्रुटि होगी तो बताना। और ये देखिए मेरी रही पूजा। इस तरीके से हमारी पूजा हुई संपन्न। और आप लोग कमेंट में बताना हमारा पूजा कैसा लगा आप लोगों को। और प्लीज़ कमेंट में मेरे लड्डू गोपाल के लिए राधे राधे ज़रूर बोलना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।